जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, तो यूनिट में हो, इक्विपमेंट में हो, तो उसके बारे में जानकारी लेके, उसके आउटपुट्स के बारे में ये सब जानकारी लेके उसके बाद में ही परचेस करना है। क्या क्या आपको प्रोसेस करना है, तो रिजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स है, तो उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। क्वालिटी जो है एज पर द स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। फाइनल पैकेजिंग कीजिए, लेबलिंग कीजिए। अगर एक्सपोर्ट हो या जो भी मार्केट का डिमांड हो, आपका जो भी कस्टमर हो, उसका डिमांड को मीट करना जरूरी है। तो इसके हिसाब से ही आपको कंटिन्यूस सप्लाई, रिलायबल सप्लाई देना पड़ेगा। तो ही आपका ब्रांड हो या जो भी है, क्रेडिबिलिटी आपका बढ़ता है मार्केट में। मैनेज करते वक्त भी ओवरऑल एक बार शुरू कर दिए तो मैनेज करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रॉ मटेरियल का जो स्टोरेज है उसको प्रॉपर करने के लिए प्री कूलिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। कोल्ड रूम हो या फिर फ्रिज हो, घर में ओपन टॉप फ्रिज हो, तो उस तरह से, या कूल एंड ड्राई प्लेस में स्टोरेज करना है पैलेट्स के ऊपर, तो ये सब प्रॉपर मैनेज हो सकता है, खराब नहीं होगा मटेरियल। और जो भी शिफ्ट्स है उसका प्लान कर सकते हो कि कौन सा शिफ्ट में क्या ऑपरेट होगा। या फिर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस, या फिर स्मॉल स्केल पे हम करते तो आज हमने 2-3 दिन लगातार कटिंग, चॉपिंग, सॉर्टिंग करके रख दिया, कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया, और फिर बाद में उसका आगे प्रोसेसिंग किया। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि काफ़ी छोटे पैमाने पे जब हम करते हैं, कंटिन्यूस नहीं, पर 3-4 दिन एक ही प्रोसेस करते रहना है। तो उस हिसाब से आप अपना शिफ्ट प्लान कर सकते हो। और फिर सो दैट नेक्स्ट शिफ्ट में जो आएंगे, या फिर नेक्स्ट डे जो आएंगे, तो दे नो कि व्हाट टू डू। तो आप कम से कम मतलब 5 दिन तो आपको वीकली चलाना ही है, 7 से 8 घंटा आपका प्रोसेस चलना चाहिए। तो इस तरह से प्लानिंग करना चाहिए कि हर एक इक्विपमेंट का इंस्टॉल कैपेसिटी मैक्सिमम यूटिलाइज हो। इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, तो यूनिट में हो, इक्विपमेंट में हो, तो उसके बारे में जानकारी लेके, उसके आउटपुट्स के बारे में, कैसे यूज़ होता है, इजी टू यूज़, ये सब जानकारी लेके उसके बाद में ही परचेस करना है। क्या क्या आपको प्रोसेस करना है, विच टाइप ऑफ प्रोसेस होता है, ड्राइंग करना है, कंसंट्रेशन करना है, जैसे, तो रिजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स है, तो उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। रॉ मटेरियल का जो यूटिलाइजेशन है, सीजन में लेना है, कभी परचेस करना है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है, और ऑफ सीजन में जो बिके, इस हिसाब से आपको परचेस करना है। आपके जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, मोटिवेशन देना ज़रूरी है। हाइजीनिक कंडीशंस में काम करो। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे होते हैं, हैंड ग्लोव्स है, हेयर कैप्स है, मास्क है, हमेशा क्लीन रहना पड़ता है। एफएसएसआई नॉर्म्स के अंडर भी अभी जो हम फॉर्म भरते हैं, एवरी 6 मंथ्स में हम अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनका भी डिटेल देना पड़ता है। उनके भी ब्लड सैंपल्स आपको चेक करके, हाइजीन, कुछ बीमारी है नहीं है, वो सब उनका रिपोर्ट लेना पड़ता है। तो सो दैट आपस में भी कुछ बीमारी ना फैले और कंटामिनेशन भी ना हो, जो भी फाइनल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। तो इसके लिए एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी, उनके हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। तो उनका ट्रेनिंग है या फिर उनके हेल्थ का ध्यान है, ये सब भी मैनेज करना पड़ता है। टाइमिंग मैनेज करना पड़ेगा, कौन कहाँ से आ रहा है, कितने दूर से आ रहा है, तो ये सब उस हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है। स्टाफ का सिलेक्शन करना है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफाइड स्टाफ कितने रखने हैं, तो ये सब मैनेज करते वक्त ख्याल में रखना है। फाइनली जब मार्केटिंग करना है तो मेन अपना प्रायोरिटी है कि अपना प्रोडक्ट ठीक से मार्केट हो और ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी बिक जाए। तो इसके लिए जो भी ये फैक्टर्स है, उसमें से तो मेन है कि अपना क्वालिटी जो है वो एज पर द स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। जो भी एफएसएसआई नॉर्म्स है उसको फॉलो कर कीजिए, और उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाइए। फाइनल पैकेजिंग कीजिए, लेबलिंग कीजिए। लेबलिंग और उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो जानना है। अगर एक्सपोर्ट हो या जो भी मार्केट का डिमांड हो, आपका जो भी कस्टमर हो, उसको आपको उसका डिमांड को मीट करना ज़रूरी है। तो इसके हिसाब से ही आपको कंटिन्यूस सप्लाई, रिलायबल सप्लाई देना पड़ेगा। तो ही आपका ब्रांड हो या जो भी है, क्रेडिबिलिटी आपका बढ़ता है मार्केट में। कॉस्ट कम से कम हो जाए, इस तरह से
सोचना चाहिए, जितना कम से कम कॉस्ट रख सकते हो, ट्रांसपोर्ट का हो या मैन्युफैक्चरिंग का। स्टाफ जैसे अभी मैंने बताया कि ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड होने चाहिए। अगर आप एक्सपोर्ट वगैरह करते हो तो उसमें से जानकार लोग होने चाहिए, और क्वालिफाइड ऑपरेशंस में भी जैसे फूड टेक्नोलॉजी स्टाफ रख सकते हो, या लेबोरेटरी में माइक्रोबायोलॉजिस्ट रख सकते हो। वैसे ही अकाउंटेंट जो है, या फिर आपका जीएसटी या सेल्स टैक्स या एक्सपोर्ट का जो एक्सपीरियंस पर्सन है, ऐसे जिसको डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट्स में काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, तो वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो ऐसा जानकार स्टाफ आपको रखना ज़रूरी है। बाकी तो मेन फैक्टर्स मैंने बताया, जैसे राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ साइट, प्रोडक्ट का सिलेक्शन हो, रॉ मटेरियल का सिलेक्शन हो, अवेलेबिलिटी हो, मार्केटिंग ऑफ द फाइनल फिनिश गुड्स। डिजिटल मार्केटिंग से भी आप काफ़ी काम कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो।